फिर से स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 केमिकल काइनेटिक्स। पार्ट 1 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, तो देखते हैं वेग नियम। आज हम लोग सीखेंगे वेग नियम, वेग समीकरण और दर स्थिरांक जो होता है रेट कांस्टेंट, इसके बारे में भी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग वेग नियम। समझिएगा पहले वेग नियम क्या होता है कि वेग या दर, कहिए दोनों सेम होता है। वेग या दर, वेग या दर प्रतिकारक की सांद्रता, प्रतिकारक की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। प्रतिकारक के सांद्रता के समानुपाती होते हैं, उसे क्या कहेंगे? वेग नियम कहेंगे, वेग नियम कहते हैं। तथा इस समीकरण को ध्यान दीजिएगा, तथा इस समीकरण को वेग समीकरण कहते हैं। वेग समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। वेग या दर प्रतिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, उसे हम वेग नियम कहते हैं। और इससे निर्मित जो समीकरण होता है उसे हम वेग समीकरण, रेट इक्वेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इंग्लिश में भी हम लोग समझ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the directly proportional to the concentration of reactant. Concentration of reactant is known as rate law. rate law समझिएगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। और इससे जो इक्वेशन होगा उसको रेट इक्वेशन कहेंगे। जैसे कोई भी इक्वेशन के लिए देख लीजिए, ए प्लस बी और इधर क्या है? प्रोडक्ट, प्रतिफल। समझिएगा अच्छा से, ए प्लस बी मिलकर के क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो रेट जो है आर, ध्यान दीजिएगा, आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझिएगा, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दर जो है वो समानुपाती है किसके? सांद्रण, यानी बड़ी ब्रैकेट को ही हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन कहेंगे। तो ए और किसके? बी के। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, सांद्रण ए का और सांद्रण बी का। अब इसके ऊपर हम एक्स वाई मान लेते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे कि एक्स वाई क्या है। तो ऑर्डर है, समझिएगा अच्छा से, एक्स वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वेयर, जहाँ पर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया का वेग है। समझिएगा अच्छा से, ये आगे काम भी देगा। तो ये प्रोपोर्शनल हटा करके यहाँ पर समझिएगा आप लोग अच्छा से, आर इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल समानुपाती हटा के क्या लगाएंगे? कांस्टेंट, के इंटू ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई। आर इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई। इसी को हम क्या कहेंगे? वेग समीकरण कहेंगे। समझिएगा अच्छा से, वेग समीकरण यानी रेट इक्वेशन। अच्छा से समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें? आर इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई को ही क्या कहेंगे? रेट इक्वेशन कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे रेट इक्वेशन को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई। समझिएगा, अब आर जो है रेट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा से समझिएगा, रेट की जगह पे आपको पार्ट 1 में बताए थे, पार्ट फर्स्ट में बताए थे कि माइनस डी ए बाटा डी टी।
आपको पहले भी बताया जा चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन में R इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। तो R की जगह पे क्या डालेंगे, माइनस डी ए बटा डी टी इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आया किसके टर्म में आया, डिफरेंशिएशन के टर्म में आया। किसके टर्म में, समाकलन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के टर्म में आया। तो बताए थे पहले भी, पार्ट 1 वीडियो में देखे होइएगा आप लोग कि किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। अब इसका यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे, यूनिट ऑफ रेट लॉ। अब यहाँ से समझिए, रेट कांस्टेंट के क्या है, यहाँ पर समझिएगा अच्छा से। वेयर, जहाँ पर के क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। अच्छा से समझिएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें, समानुपाती स्थिरांक। तो के को समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, जिसे दर स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे इसको, दर स्थिरांक। दर स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट। अच्छा से समझिएगा आप लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो है ये क्या कहलाएगा, दर स्थिरांक कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, एक बार और समझ लीजिए। वेग नियम क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है कि रेट जो होता है, आर जो होता है, स्मॉल आर, ये किसके समानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये बड़ी ब्रैकेट को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रतिकारक के सांद्रण के समानुपाती होते हैं। अब इसके बाद एक्स वाई जो है ये हम आगे बताएंगे। एक्स वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक्स और वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर। आर प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट के डालेंगे, ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई। आर इक्वल टू डिफरेंशिएशन हम बताए थे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पहला वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कि रिएक्टेंट जो होता है निगेटिव होता है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत यहाँ पर। के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम दर स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, आप लोग को दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अब इसके बाद देखिएगा, रेट लॉ हो गया। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, समझिएगा अच्छा से। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या कहेंगे इसको, दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई या वेग स्थिरांक की इकाई भी कहेंगे हम, समझिएगा अच्छा से, दर स्थिरांक की इकाई। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा आप लोग। जैसे अभी आपको बताया गया है, रेट आर इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई, समझिएगा। अब यहाँ से ये भी बताया गया है अभी तुरंत, माइनस आर के जगह पे क्या डालेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई, समझिएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझना है, यहाँ से के इक्वल टू हमको देखना है, क्या देखना है यहाँ से, के इक्वल टू। तो के इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे,
के इक्वल टू आर बाय इतना होगा, समझिएगा, यानी माइनस डी ए बाई डी टी, ये पूरे के बाटा में क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई। समझिएगा, आप इसके जगह पे आर भी रख सकते हैं, स्मॉल आर भी रख सकते हैं। समझिएगा, इसका एक कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, उसके लिए एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, के इक्वल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, सांद्रण बाटा समय, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सांद्रण बाटा समय यानी टाइम, इनटू 1 बाटा कंसंट्रेशन यानी सांद्रण के पावर n, 1 बाटा n सांद्रण के पावर n, कंसंट्रेशन के पावर n। समझिएगा अच्छा से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। n क्या है, n क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर नहीं, आदेश वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर का मतलब कोटि, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो समझिएगा, ये फार्मूला जो है यूनिट निकालने का फार्मूला है, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने का। के इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन का पावर n, यानी के इक्वल टू सांद्रण बाटा समय गुने 1 बाटा सांद्रण के पावर n। अब इसमें क्या करेंगे, पहला समझेंगे, पहला कंडीशन, रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर कहा जा रहा है, तो जीरो ऑर्डर कहा जा रहा है, तो यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो ऑर्डर है, अच्छा से समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो ऑर्डर है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, जीरो ऑर्डर है तो n का वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर रहता तो n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो n का वैल्यू 2। अब इस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इस फार्मूला पे डालेंगे। इससे पहले एक चीज़ और समझना है कि कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, सांद्रण जो होता है, सांद्रण की इकाई, समझिएगा, इस बड़ी ब्रैकेट को हम सांद्रण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बड़ी ब्रैकेट को हम क्या कहेंगे, सांद्रण कहेंगे। तो सांद्रण की इकाई जो होता है, याद रखिएगा, मोल इंटू लीटर इन्वर्स होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, कोई दिक्कत। बड़ी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है, इसका इकाई क्या होगा, मोल इंटू लीटर इन्वर्स। इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। तो कंसंट्रेशन, अब इस फार्मूला को लगाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, के इक्वल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इन्वर्स। अब बाई टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, टाइम का सेकेंड होता है। तो के इक्वल टू कंसंट्रेशन के जगह पे क्या डाल दिए, मोल इंटू लीटर इन्वर्स बाई टाइम का सेकेंड इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन, फिर कंसंट्रेशन के जगह पे मोल इंटू लीटर इन्वर्स, इसका पावर n। तो n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है, तो पावर 0। कोई भी डिजिट या कोई भी ब्रैकेट के पावर कुछ भी हो, अगर 0 हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, अगर पावर 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं, याद रखिएगा। इस पूरे के टर्म में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के इक्वल टू, समझिएगा, मोल इंटू लीटर इन्वर्स, नीचे सेकेंड है तो नीचे सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स। ये आपका आ गया रेट कांस्टेंट का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा से समझिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि, समझिएगा अच्छा से, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक इकाई, दर स्थिरांक इकाई। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी तरह हम लोग
जीरो ऑर्डर के अलावा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक में कोई दर स्थिरांक। अभी आपको बताया गया है कि एक फॉर्मूला होता है K इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन का पावर n। अच्छा सा समझिएगा, ये फॉर्मूला है दर स्थिरांक की इकाई निकालने की फॉर्मूला है, पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पर n क्या है, n ऑर्डर है, कोटि, ऑर्डर का मतलब कोटि, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। अभी बताएं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कहा जाएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ और समझिएगा, कंसंट्रेशन, बड़ी ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, इसका यूनिट मोल इंटू लीटर इन्वर्स होता है। टाइम का यूनिट, समय का यूनिट सेकंड होता है, ये भी पता होगा आप लोग को। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत बता रहे हैं कि अगर शून्य कोटि का है, जीरो ऑर्डर, तो n का वैल्यू 0, फर्स्ट ऑर्डर n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर n का वैल्यू 2। अब इस फॉर्मूला में डालेंगे K इक्वल टू कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन की जगह पे क्या डालेंगे, मोल इंटू लीटर इनवर्स, बाई टाइम की जगह पे सेकेंड, और फिर इंटू 1 बाय, फिर कंसंट्रेशन यहाँ पे है, नीचे भी कंसंट्रेशन है, तो क्या करेंगे, अब ये कटेगा नहीं, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन नहीं कटेगा, ये फॉर्मूला है। तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स, इसका पावर n है, n यानी नंबर, कोटि, ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, समझिएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 बाय सेकेंड, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, समझिएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि। अच्छा समझिएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, समझिएगा, दर स्थिरांक इकाई, समझिएगा अच्छा से। द्वितीय कोटि यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, समझिएगा अच्छा से। ये प्रथम कोटि था फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ n का वैल्यू 1 और यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब समझिएगा इस फॉर्मूला पे K इक्वल टू कंसंट्रेशन बाई टाइम, फिर वही यूनिट मोल इंटू लीटर इन्वर्स बाई सेकेंड इंटू 1 बाई मोल इंटू लीटर इन्वर्स का पावर n, यहाँ पर देख लीजिए n है पावर, तो n की जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, 2 डालेंगे। तो ये इसको 2 बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, मोल इंटू लीटर इन्वर्स बाई सेकेंड 1 बाई मोल इंटू लीटर इन्वर्स इंटू मोल इंटू लीटर इन्वर्स, समझिएगा। इसका स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखाएगा, समझिएगा। तो 1 मोल इंटू लीटर इन्वर्स से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में 1 बाई एस सेकेंड इंटू मोल इंटू लीटर इन्वर्स। अब ये ऊपर जाएगा, समझिएगा, मोल है, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स, लीटर इन्वर्स है, ऊपर जाएगा तो लीटर इंटू सेकेंड है, सेकेंड जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स, यानी साइन सबका चेंज हो जाएगा, ऊपर जाते हैं। 1 बाई सेकेंड, समझिएगा, सेकेंड इसको अच्छा से सजा करके लिखना है, मोल लीटर तब सेकेंड के टर्म में, तो नीचे मोल है, ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स, नीचे इन्वर्स में है तो ऊपर में सिंपल हो जाएगा, नीचे सेकेंड में है तो ऊपर में सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रेट कांस्टेंट का यूनिट, किस ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में। इसी तरह अगर थर्ड ऑर्डर का कहा जाएगा
ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग बनाइएगा। तो थर्ड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर, समझिएगा, द्वितीय कोटि, ये तृतीय कोटि। थर्ड ऑर्डर में क्या करना है, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब फिर इसी तरह फॉर्मूला पे बैठाएंगे, k इक्वल टू मोल इंटू लीटर इन्वर्स बाई सेकेंड, ये आप लोग बना लीजिएगा। 1 बाई मोल इंटू लीटर इन्वर्स का पावर 3, यहाँ पर n है ना, यहाँ पर n है, तो n का वैल्यू थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका एक से एक कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा, इसमें यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो क्या होगा इसका, k इक्वल टू, समझिएगा अच्छा से, k इक्वल टू नीचे s रहेगा, नीचे s रहेगा और ये 2 बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी नीचे ही रहेगा, मोल स्क्वायर लीटर इन्वर्स 2 बचेगा, समझिएगा नीचे। अब ये ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो मोल इन्वर्स 2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इन्वर्स, ये आपका आ गया थर्ड ऑर्डर के। इसी तरह बन जाएगा, बस n क्या है, ऑर्डर है, ये फार्मूला है, देखना है k इक्वल टू कंसनट्रेशन बाई टाइम इंटू 1 बाई कंसनट्रेशन के पावर n। n ऑर्डर है, अगर हम 0 ऑर्डर का निकालना चाहते हैं तो n का वैल्यू 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना चाहते हैं तो n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 हो जाएगा। और कंसनट्रेशन जो होता है, बड़ी ब्रैकेट, कंसनट्रेशन का यूनिट हमेशा याद रखिए, मोल इंटू लीटर इन्वर्स होता है, और समय, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। बस इस तरह से बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का पार्ट 2 वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।